तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये भी आशा कर रहा हूं बच्चों कि अपने किताब के साथ जुड़े होंगे, परिश्रम कर रहे होंगे। बच्चों हम लोग को मेहनत ही करना है और मेहनत जो शुरू में कर ले गया बच्चा वो आगे चलकर सफल हो जाता है। और मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत करते होंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लोगों ने इससे पहले अम्ल के बारे में पढ़ा था, अम्ल का परिभाषा, आर्हेनियस के नियमानुसार के बारे में, क्या क्या घटनाएं होती उसके बारे में पढ़ा था। कुछ अपक्रियाएं भी पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर में पढ़े थे। दूसरे लेक्चर में बच्चों हमने रिएक्शन के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी कर गए थे क्योंकि कहीं जाना था। चलिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, मेहनत से सब कुछ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अम्ल के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार मुख्यतः, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या है बच्चों? जो अम्ल जल में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ की अत्यधिक सांद्रता उत्पन्न करते हैं तो प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे जल में घोल दिया जाए बच्चों, अगर अम्ल को जल में घोल दिया जाए और अधिक सांद्रता H+ आयन अधिक विस्थापित होने लगे, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जब किसी हम प्रबल अम्ल को, जैसे जब किसी अम्ल को किसी पानी में या विलेन में डाल दें और H+ आयन जल मतलब तीव्रता से विस्थापित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल HNO3। अब बच्चों दूसरा है दुर्बल अम्ल। जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा H+ आयन की कम सांद्रता उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसे अम्ल जिसको जल में डालने सर वो जो सांद्रता होती है H+ वो कम उत्पन्न करता है, बहुत कम उत्पन्न करता है, तो वो क्या होता है? दुर्बल। जो H+ आयन कम उत्पन्न करे, बहुत धीरे से करे, तो उसे दुर्बल कहते हैं। और जो बहुत तेजी से उत्पन्न करे उसे प्रबल कहते हैं। तो वही है बच्चों प्रबल अम्ल। जो अम्ल जल में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ की अत्यधिक सांद्रता करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, है ना। दुर्बल अम्ल, जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा H+ आयनों की कम सांद्रता उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये बच्चों जो दुर्बल अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है। जैसे CH3CO सिरका है ना, तो इसको क्या कहेंगे? एस्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये हम लोग खाना खा सकते हैं, इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन जो प्रबल अम्ल है उसे नहीं यूज किया सकता, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैसे ये एस्टिक अम्ल है बच्चों, और ये क्या है? ये फार्मिक अम्ल है, HCOH, ठीक है ना। तो CH3COH ये एस्टिक अम्ल है और ये COH क्या है? फार्मिक अम्ल है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। यदि इसे जल में डाल दिया जाए तो इनके जो H+ आयन होते हैं, जो विस्थापित होता है H+, ये बहुत धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे होने के कारण ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। जबकि HCl, HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये प्रबल अम्ल होते हैं। यदि इसे जल में डाल दिया जाए तो इसके H+ जो होते हैं H+ वो बहुत तीव्र से होते हैं, उत्पन्न होते हैं, सांद्रता उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों हम क्या कहेंगे? जो अम्ल जल में पूर्ण आयनित होकर हाइड्रोजन प्लस तीव्रता से सांद्रता उत्पन्न करे, अत्यधिक तेज से उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल, जो अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा H+ आयनों की कम सांद्रता उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं बच्चों। जैसे CH3COH, इसको सिरका भी कहते हैं बच्चों, एस्टिक अम्ल इसे कहते हैं, और ये COH इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है, ठीक। हम लोग कार्बनिक यौगिक में पढ़ेंगे इसको। फिर है बच्चों कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जो जंतुओं में भी मिल जाए और पेड़ पौधों में मिल जाए उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ऐसा अम्ल जो जंतुओं में भी मिल जाए और पेड़ पौधों में भी मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। इसे प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जो अम्ल पेड़ पौधों में भी मिले, जंतुओं में मिले, हम लोगों में भी मिले,
तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल या फिर प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है बच्चों खनिज अम्ल। अब ये खनिज अम्ल क्या है? खनिज अम्ल जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं, और पृथ्वी के अंदर निकालने के बाद जो अम्ल पृथ्वी के अंदर मिलते हैं उसे प्रयोगशाला में शुद्धिकरण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसी को हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। और खनिज अम्ल जो होता है बच्चों बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ये क्या कहते हैं प्रभाव डालता है, हानिकारक होता है ना। तो खनिज अम्ल क्या है? वह अम्ल जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं और उसे प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं, उसे हम खनिज अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब ये ब्रह्मांड में जो हमारा पृथ्वी है, हर एक स्थान पर अगर पृथ्वी या प्राकृतिक द्वारा जो पृथ्वी में पाए जाते हैं अम्ल, उन्हें हम लाकर प्रयोगशाला में अगर बनाए तो उसी को हम लोग खनिज अम्ल कहते हैं। और ये बड़ा नुकसानदेह होता है बच्चों। वही लिखा है वो अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब वह अम्ल जो पृथ्वी से निकाल कर प्रयोगशाला में लाकर बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम खनिज अम्ल कहते हैं। फिर से एक बार, खनिज अम्ल क्या है? वह अम्ल जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं और निकालकर उसे बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वह अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, अर्थात पृथ्वी से निकालकर उसे बनाया जाता है तो उसे हम खनिज अम्ल कहते हैं। तो वह अम्ल जो पृथ्वी के से निकाले जाते हैं, वह अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, निकाल कर बनाए जाते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। नोट, पृथ्वी के अंदर से निकाले गए खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में बनाया जाता है जो कि बहुत हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है बच्चों, है ना। हमने क्या कहा, अम्ल के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के। एक होता है बच्चों परबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। अब परबल अम्ल क्या है बच्चों? जो अम्ल जल में पूर्ण रूप आंतरिक होकर, पूर्ण आयनित होकर, जो अम्ल जल में पूर्ण आयनित होकर H+ आयन सांद्रता अत्यधिक उत्पन्न करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब बच्चों परबल अम्ल हैं और ये नुकसानदेह है ना। HCl तो हमारे पेट के अंदर आमाशय में भी पाए जाते हैं, है ना। अब दूसरा है बच्चों दुर्बल अम्ल। वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित तो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, मतलब बहुत कम आयनित होते हैं। और H+ क्या कहते हैं, जो बच्चा आंशिक रूप से आयनित होता है H+ आयनों की कम सांद्रता उत्पन्न करते हैं। परबल वाले में अधिक सांद्रता उत्पन्न करते थे और दुर्बल वाले में कम उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल क्या आता है? दुर्बल अम्ल बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? आगे चलकर हम चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत जैसे एसीटोन अम्ल हुआ, एस्टिक अम्ल हुआ और फार्मिक अम्ल हुआ। अब एस्टिक अम्ल ये जो सिर बच्चा हो CH3COH, ये एस्टिक अम्ल है ना। कौन अम्ल है? एस्टिक अम्ल है। और COH क्या है? फार्मिक अम्ल है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अच्छा। फिर है कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं और उसे प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं, है ना। ठीक, अब नोट, पृथ्वी के अंदर से निकाले गए खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में बनाया जाता है जो कि बहुत हानिकारक होता है। हमने क्या कहा बच्चों कि यहाँ पर कार्बनिक अम्ल क्या है? ऐसा अम्ल जो जंतुओं में भी पाए जाए और पेड़ पौधों में पाए जाए उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं, इसे प्राकृतिक अम्ल भी कहते हैं। अब खनिज अम्ल क्या है? वह अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं और उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। नोट में क्या है बच्चों, लिखा है पृथ्वी के अंदर से निकाले गए खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में बनाया जाता है जो कि बहुत हानिकारक होता है। यहाँ देखो कुछ अम्ल है बच्चों, यहाँ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जल में क्या प्रवाहित किया जाए बच्चों? अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये आपका जल हो गया, इसमें क्या हमने डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बच्चों कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट मिलेगा। इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट मिलेगा। कब? जब कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा हो, विलयन के रूप में हो, जल उसमें घुलित हो, अर्थात ये दोनों मिले हों और इसमें क्या डाल दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दिया जाए, तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनता है। अब यहाँ देखिए बच्चों,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये दोनों अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ क्या था कैल्शियम कार्बोनेट और जल में क्या डाला था कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बना। अब यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या डाला कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा बच्चों ये हमारे बनेगा CaCO3 प्लस H2O, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल में टूट जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाला लेक्चर बच्चों आज हम अम्ल के बारे में टॉपिक खत्म कर चुके। 2-3 लेक्चर में हमने अम्ल के बारे में ही पढ़ा, उसके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, खनिज अम्ल क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने जाना और सीखा। अब बच्चों इसके बाद अगला जो लेक्चर होगा वो भी अम्ल, जैसे हमने अम्ल का पार्ट पूरा खत्म कर दिया, अब हम लोग चलेंगे क्षार की ओर। अब हम लोग क्षार की ओर, पहले अम्ल का पढ़े अब क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल वाला टॉपिक बच्चों हुआ खत्म। अब हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लवण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अम्ल क्षार लवण तीनों को मिश्रित रूप में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय।